राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। जय जय नित्य विहारिणी रानी, जय जय नित्य विहारिणी रानी। नित्य विहार निरंतर जाको, प्रीति परम रुचि मानी। जय जय नित्य विहारिणी रानी, नित्य विहारिणी रानी। जय जय नित्य विहारिणी रानी। आनंद अहलादिनी मिली दो, प्रेम प्रीति रस ठानी। जिनके पद नूपुर कल रोसों, शब्द ब्रह्म प्रगटानी। प्यारी जू के श्री चरणों के नूपुरों की झनकार से शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। आ उ मा ओम, इसी से समस्त त्रिभुवन का विस्तार हुआ है। आ ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे हर अक्षर पे आ व्याप्त है। ये प्यारी जू की नूपुरों से प्रकट हुआ है। का खा गा आ सर्वत्र ब्रह्म की उपस्थिति है। प्यारी जू के श्री चरणों की नख कांति का तेज ऐसा प्रबल तेज है, जिस तेज में योगी जन ध्यान करते हुए लीन हो जाते हैं, पर प्यारी जू के चरण तक नहीं पहुंच पाते। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरें ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। उस तेज को भेद कर तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये आचार्य सहचरी स्वरूप उनकी कृपा से इस तेज को भेदने की जो सामर्थ्य है वो मंत्र से प्राप्त होती है। कल्याण हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना ये सहज है। नाम जप करते हैं, सतधर्म से चलते हैं, पर प्रिया प्रीतम की सहचरी बनकर उनकी सेवा में निरंतर रहना, समस्त सुखों की खान मोक्ष सुख को भी त्याग कर, लोक लोकांतर के सुख तो मोक्षाभिलाषी ही त्याग देता है, लेकिन प्रियालाल के
प्रेम सुख की अभिलाषा, मोक्ष सुख की अभिलाषा का भी त्याग करा देती है। ये केवल निकुंज से जो आए हुए आचार्य रूप सहचरियां हैं, उन्हीं के प्रदत्त मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि तेज का जो आवरण है उसको भी चीर कर, उसको भी पार कर प्यारी जू के गोरे चरणारविंद तक पहुंच पावे। इसलिए यहां कह रहे हैं, आनंद अहलादिन मिली दो, प्रेम प्रीति रस ठानी, जिनके पद नूपुर कलरसों शब्द ब्रह्म प्रगटानी। भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने देखा कि अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव प्यारी जू के नूपुरों की झनकार से हुआ। राधा कृपा कटाक्ष में पढ़ लेना, अनेक मंत्र नाद मंजू, हाँ, नूपुरों के रव, नूपुरों की ध्वनि से जो स्खलित होता है, अनेक मंत्र प्रादुर्भाव प्यारी जू के चरण नूपुर से हुए। जाकी महिमा प्रगट वेद में, नेति ही नेति बखानी, ताको वैभव प्रगट निकुंज में, यहां अद्भुत खेल कहानी। जय जय नित्य विहारिणी रानी। जिसे वेद नेति नेति कहता है, इशारा करता है रसो वैशः रसम हृवाम लब्ध्वानंदी भवतु, वह परब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप है। पर उसकी कैसी रसकेली है, कैसी रसभूमि में वो रसकेली करता है, कैसा रस स्वरूप है, ये वर्णन नहीं किया। इसके लिए नेति नेति कहा है। इसका वर्णन रसिकों ने किया है। वृंदावन नित्य विहार रस के रसिकों ने, जो रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रससों ही बिलसत रहें रस भरे नैन विशाल, इनको देखा, नेति नेति नहीं, इनको देखा, इनकी रसकेली को देखा, रसभूमि वृंदावन को देखा और अपने भी रस स्वरूप का अनुभव किया। इसलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, क्योंकि वेद जिसे नेति नेति कहता है, निकुंज में उसकी जो रसकेली हो रही है, उसकी पहचान जब वेद वही भागवती के ऐश्वर्य को नेति नेति कहता है, तो महामाधुर्य रस तक तो पहुंच ही नहीं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो। शाखा पत्र फूल फल सब, देखत ही सुखदानी। वृंदावन की लता, वृंदावन के फल फूल, खग मृग पशु पंक्षी, इनके दर्शन मात्र से माया दुख का नाश हो जाता है। अली माधुरी सब ही की मूल, ये श्री राधा महारानी। महामाधुर्य रस, प्रेम रस, उत्तम भक्ति रस और महाशक्ति, ये सब की मूल है श्री लाडली जो। अनंत शक्ति, अपार सामर्थ्य, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, सब इन्हीं के अंश हैं, सब इन्हीं के अंश। कैसे तुम्हें बता, अपनी जो महारानी जो हैं, ये सबकी मूल हैं। अली माधुरी सब ही की मूल, श्री राधा महारानी। महाप्रभु ने भी कहा है श्रीमद राधा सुधानिधि, ये जो श्लोक है ना, प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल हृदयम
श्रृंगार लीला कला वैचित्रीर परमावधिर भगवता पूज्य कापी शता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे सेव्याम, मेरी सेव्या श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, और इन्हीं के अंश से सब महाशक्तियां प्रकट हुई। सबकी मूल श्री राधा महारानी। बड़े भाग्यशाली जिनको श्री किशोरी जी की दया दृष्टि से श्री धाम वृंदावन का आश्रय मिला, रसिकों का संग मिला, और जुगल नाम, जुगल मंत्र, जुगल उपासना, जुगल सेवा, ये अद्भुत सौभाग्य है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं कि जो दृढ़ता पूर्वक रसिकों का संग और वृंदावन की उपासना का रंग, तो बोले ये नित्या निर्विकारा, वो नित्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रोज का रोज विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ये जो विकार हैं ये उन्माद पैदा करते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमादित कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो, तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते। अगर देख ले तो समझ जाए, उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकारा, वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकारा। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं पता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है। स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धा अवस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव ऐसा ही बन जाता है, जिससे आप परिचय ही नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकाराः, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो